This is Channels Television's breaking news. एक मिनट बहुत ही खुशी है ये आपसे शेयर करके कि हम मेदांता लखनऊ में अब 55 लिवर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं और 50वें ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट के अवसर पे आप लोगों को इनवाइट किया है। तो इसका महत्वपूर्ण इसका महत्व ये है कि स्टेट में अब आपके प्रदेश में लिवर ट्रांसप्लांट की जो आधुनिक टेक्निक्स हैं और वर्ल्ड लेवल के रिजल्ट्स हैं उससे ये ऑपरेशन उपलब्ध है और अब उत्तर प्रदेश के लोगों को बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर उनका सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। ये एक एस्टैब्लिश्ड प्रोग्राम है किसी भी वर्ल्ड क्लास प्रोग्राम की तरह, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है, इसीलिए हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको बुलाया है ताकि लोगों तक आप ये मैसेज पहुँचाएँ, ये सबको पता लगे कि अब उनकी सिटी में और उनके प्रदेश में ही लिवर ट्रांसप्लांट की आधुनिक फैसिलिटी अवेलेबल है और सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट 95-96% सक्सेस रेट से ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, तो ये सबको पता होना चाहिए। सर किस ऐसा है कि लिवर ट्रांसप्लांट एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है और उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो ऑपरेशन से पहले डॉक्टर दुर्गा, डॉक्टर अभय की जो टीम है उनको असेस करती हैं, डॉक्टर पांडे की टीम असेस करती है एनेस्थीसिया। तो लिवर मेडिसिन और एनेस्थीसिया की टीम पहले उनको असेस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, फिर हम सर्जन्स लोग जो बाकी आपको सर्जिकल ड्रेस में दिख रहे हैं सब लोग उनका ऑपरेशन करते हैं। एक बड़ी टीम है, तो ये अकेला मैं नहीं करता हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं इसके अंदर। तो पूरी टीम ऑपरेशन करती है और 7-8 घंटे का ऑपरेशन होता है पेशेंट का, और डोनर का भी 5-6 घंटे का ऑपरेशन होता है। और उसके बाद फिर एक दिन डोनर को और 3 दिन पेशेंट को आईसीयू में रखा जाता है। उसके बाद वार्ड में डोनर को 5-6 दिन और पेशेंट को करीब 10 दिन, उसके बाद घर भेज देते हैं। और डोनर की जो नॉर्मल लाइफ 1 महीने में आ जाती है, सब दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। और पेशेंट की नॉर्मल लाइफ आने में 1.5-2 महीना लगता है। उनकी 1 या 2 दवाई हमेशा चलती है, लेकिन उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चलती है। उनकी जो डेली क्रिया है बिल्कुल नॉर्मल जैसे होती है, जैसे ट्रांसप्लांट किसी का नहीं हुआ होता है वैसे होती है। कोई भी ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट का डोनेशन है तो उसके लिए जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उससे वो गवर्न होता है। तो डोनर है वो इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग फैमिली से ही होता है। तो जैसे फैमिली का मतलब कि फर्स्ट डिग्री, अब फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव भी हो सकते हैं, सेकेंड डिग्री भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट डिग्री जैसे मतलब कि हस्बैंड की वाइफ या फिर बच्चे या माता पिता या भाई बहन, तो ये फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में आता है। तो उनकी जो डोनर की एज है कम से कम 18 साल होनी चाहिए और 55 साल से कम होनी चाहिए। और उनका जो ब्लड ग्रुप है वो चेक करते हैं, तो अगर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद जो है गवर्नमेंट की कमेटी जो ऑथराइजिंग कमेटी होती है वो पेपर चेक करती है, रिलेशनशिप चेक करती है। रिलेशनशिप के लिए अगर जरूरत पड़े तो DNA जो टेस्ट होता है जो वो भी कराना पड़े तो कराते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट ने रूल्स रिलैक्स किए हैं, तो सेकेंड डिग्री रिलेटिव जैसे कि जो कजन्स हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, तो वो सेकेंड डिग्री में आते हैं। तो उसमें भी लेकिन गवर्नमेंट जो है वो पूरा रेगुलेट करती है। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड वगैरह सब चेक किए जाते हैं, अप्रूवल मिलता है, उसके बाद ही हम लोग ट्रांसफर